ये चल रहा था हमारे यूज ऑफ द। मैंने कल कहा था इसके थ्री प्रोनाउंसिएशन होते हैं, द, दी। दा पढ़ना ही नहीं है। बहुत से लोग हैं जो द को दा पढ़ लेते हैं, जबकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, इसलिए आप इंग्लिश प्योर पढ़ना, प्योर इंग्लिश बोलना, ठीक है ना, एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोलना है। उसमें आपको द, दी और दी कैसे पढ़ने मैंने कल बता दिए थे, तो उन रूल को ध्यान रखते हुए आपको प्योर इंग्लिश बोलनी है। दा कभी मत पढ़ना, दा तो पढ़ना ही नहीं, या तो द या दी या दी, तीन उच्चारण होंगे, वो मैंने बता दिया आपको। अब कई आज ही अटेंड कर रहे हैं, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले आए नहीं, आज ही क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो आप पहले जाइए। इससे पहले ये जो तीसरा वीडियो है, इससे पहले दो लेक्चर हमारे हो चुके, ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले जो दो लेक्चर हैं, उन लेक्चर्स को आप देखें। द के बारे में मैंने द का उच्चारण और द का सुपरलेटिव डिग्री एंड प्रॉपर नाउन से पहले जब कंपेयर हो, प्रॉपर नाउन का जब कंपेयर हो, और वैसे प्रॉपर नाउन से पूर्व कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है, जबकि प्रॉपर नाउन को यदि दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ कंपेयर कर दिया जाए तो आर्टिकल द लगता है। वो मैंने दो लेक्चर में करा दिया है। आज हमारा द के बारे में तीसरा लेक्चर है, तो प्लीज अब हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करें बिफोर, रूल नंबर 3 है, ध्यान रखना, 3 नंबर रूल है, ओके। ये रूल नंबर कितना हो गया? 3 नंबर रूल है, बिफोर नेम्स ऑफ, देखिए इसको ऑफ पढ़ना है, ऑफ नहीं पढ़ना है। देखिए मैं आपको इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कंप्लीट बता रहा हूं, इसको ऑफ पढ़ना है, ऑफ कभी नहीं पढ़ना है। ऑफ ये होता है बंद होना या खत्म हो जाना, इस ऑफ का मतलब ये होता है। ये आओ पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं आओ, 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 वैसे आओ ये पढ़ेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसको ऑफ पढ़ना है। ऑफ तो ये होता है, लोग बहुत ही, मैंने देखा बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसको ऑफ पढ़ते हैं। ये ऑफ नहीं होता बेटा, ये आओ होता है, आओ। ऑफ तो ये होता है, ठीक है। तो प्योर इंग्लिश पढ़ा करो। तो देखिएगा, बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स, बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम के पहले द लगेगा। इसके अलावा कैनल्स, CANALS, कैनल्स नहर को कैनल्स कहते हैं। रिवर्स कैनल्स, गल्फ्स, GULFS, गल्फ्स मतलब खाड़ी, क्या होता है? खाड़ी। गल्फ्स यानी कि नदियों के नाम, नहरों के नाम, खाड़ियों के नाम। उसके अलावा सी मतलब समुद्र होता है, और एस लगा दो समुद्र। बहुत सारे समुद्र, सभी महासागर की बात हो रही है, मतलब जितने भी समुद्र, सब समुद्र की बात हो रही है, सभी समुद्र की बात हो रही है। समुद्र नहीं, समुद्र पढ़ेंगे, क्योंकि समुद्र होता है ना, हिंदी वर्ड है समुद्र होता है, समुद्र नहीं होता, समुद्र होता है, समुद्र न मत बोला करो, समुद्र। तो समुद्र जितने भी महासागर है ना, सभी महासागर या समुद्र, उनकी बात हो रही है, सीस, ओके, ध्यान रखना, सीस महासागरों। तो महासागरों के नाम, खाड़ियों के नाम, नहरों के नाम, नदियों के नाम, इनसे पहले हमेशा द आर्टिकल लगेगा। तो आगे क्या लिखते हैं इसके बाद? डेजर्ट्स, यस, ठीक है ना। डेजर्ट्स होता है एक रेगिस्तान, क्या होता है? रेगिस्तान। डेजर्ट्स, रेगिस्तानों के नाम, डेजर्ट्स। इसके अलावा हम कहेंगे ग्रुप्स देखिए इसको पढ़ना है ग्रुप्स आओ, इसको आओ मैंने पहले बता दिया हमें कैसे पढ़ना है। तो ग्रुप्स आओ, किसका ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स, द्वीप समूह है। ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स। इसके अलावा आप पढ़ेंगे
गल्फ्स हो गया, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, चेन्स ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स। देखिए चैन मतलब होती है श्रृंखला, एक आपके जैकेट की चैन, उसको भी चैन कहते हैं, यही स्पेलिंग है, लेकिन इस चैन का मतलब हुआ श्रृंखला। चेन्स ऑफ माउंटेन्स यानी पर्वतों की श्रृंखला, पर्वतों की श्रृंखलाओं के नाम, तो पर्वतों की श्रृंखलाओं के नाम, नदियों का नाम कैनल्स, नहर के नाम, खाड़ियों के नाम, सागरों के नाम, रेगिस्तानों के नाम, और द्वीप समूह हैं, और पर्वतों की श्रृंखलाएं, इनसे पहले द का प्रयोग होता है। तो अब इसका नोट्स बना लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, यही लिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ। चलो आप नोट्स ले लिए, स्क्रीन नोट्स बना रहे हो, बराबर बना रहे हो ना, बनाते रहिए, और यदि स्क्रीनशॉट ले लिया है तो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं एग्जांपल यही करवा दूँ, नीचे जगह है ना। एग्जांपल्स, देखिए इसको एग्जांपल्स पढ़ना, एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स। लोग पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल्स होता है, ठीक है। तो आप इसको जो पढ़ने का जो रूल है ना, वो प्रोनाउंसिएशन आपका राइट होना चाहिए, ओके। देखिएगा, इसके बाद हम बात करें तो देखिए जैसे आपको लिखा देता हूं, आप यहां देखिए, रिवर, देखिए गंगा, मैंने कहा नेम्स ऑफ रिवर, नदियों के नाम, तो ये नदी का नाम है गंगा। अब देखिए नदी का नाम है तो इससे पहले क्या भरेंगे, द आर्टिकल भरेंगे, तो भरिए द गंगा, द गंगा इज, और ये पढ़िए आप, सबने सोच लिया ना, एकदम राइट सोचा है, बहुत अच्छा। देखिएगा बिग, बिग क्या है, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, बिगेस्ट, यदि बिगेस्ट यदि सुपरलेटिव डिग्री होता ना तो द करते, लेकिन ये तो पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री के पहले क्या होता है, ए होता है, यानी वही हिंदी का व्यंजन, बिग बे आ रहा है, हिंदी का व्यंजन है, तो ए भरो। यदि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री हो जाता ना तो आप दे भरते, याद रखना, ओके। तो यहाँ आपको क्या फील करना है, यहाँ आपको फील करना है ए, यहाँ दे, ओके, फिल कर लिया, फील नहीं पता, फिल। तो अब नेक्स्ट देखिए, तो क्या भर दिया, क्या फील किया आपने, आपने किया द गंगा इज ए बिग रिवर, द गंगा इज ए बिग रिवर, यानी कि गंगा एक बड़ी नदी है। नेक्स्ट देखिएगा, आप कोई भी ले सकते हैं, बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे मतलब खाड़ी होता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल, बंगाल बंगाल, जो बंगाल जैसे हिंदी में कहते हैं बंगाल, इंग्लिश में बोलते हैं बंगाल, बंगाल इंग्लिश में क्या कहते हैं, बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। अब देखिए बंगाल की खाड़ी, तो यहां पर गल्फ्स आया था खाड़ियों से पहले, तो बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है, तो खाड़ी के नाम के पहले भी क्या करना है, द, तो आप भरिए द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। मैं शॉर्ट ले लूं ताकि देखिए कम समय में हमें क्या करना है कि कम समय में और ज्यादा चीज रीड करनी है, कम समय में ज्यादा पढ़ना है, मतलब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि सीधा देखिए एग्जाम्पल लिख दिया और सीधा भर दो, इससे क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, समय भी कम लगेगा, ओके। द, आप पढ़ेंगे द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, हो गया। तो गल्फ्स यानी खाड़ियों के नाम से पहले दे आता है। इसके अलावा फटाफट तो समझ गए होंगे, इंडियन, इंडियन ओशियन, ओशियन इज बिग ओशियन, ओशियन, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, इंडियन ओशियन हिंद महासागर,
यहाँ पर महासागर हो गया, सागर हो गया, सीज बताया था आपको। तो यहाँ क्या करेंगे आप, द, क्या करेंगे, द इंडियन ओशन इज, अब वापस वही बात है, ब और ब हिंदी का व्यंजन है तो उसके अनुसार ए, आप क्या करेंगे, तो इसका होगा द इंडियन ओशियन इज ए बिग ओशियन, यानी हिंद महासागर बड़ा महासागर है। तो यहाँ देखिएगा, इसमें यहाँ द हो गया, ए हो गया, सॉरी यहाँ ए हो गया और यहाँ द हो गया। तो देखिएगा पहले जो हमने ए आर्टिकल जो किया था वो दोबारा रिवीजन हो रहा है आपका, और यहाँ पर आपको पता ही है कि सी, नेम ऑफ सी, समुद्र सागर का नाम है, तो सागर के नाम से पहले आपको द करना है। तो ये भी साथ में द और ए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपके, ए और द दोनों भर दिए, ठीक है, दोनों फिल कर दिए, दोनों फिल कर दिए आपने। तो देखिए अब आप स्क्रीनशॉट दे दीजिए एग्जाम्पल का भी, ले लिया, ओके। तो ये देखिएगा, और इसमें आप ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड के भी एग्जांपल ले लेंगे। तो ऐसे ये आपको द के रूल की हमने बात की, रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4 लिखिएगा, रूल नंबर 4। अब देखिए रूल नंबर 4 क्या है, लिखा देता हूं, ठीक है। तो अब आपके सामने एग्जाम में आ जाए यमुना, गंगा, गोदावरी, कावेरी, चंबल, कोई भी रिवर का नाम आएगा तो आप आंखें बंद करके उस नदी के नाम के पहले आप द भर देना। क्या भर देना, द, उसमें द फिल कर देना, आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। यानी नदियों के नाम के पहले, सागर के नाम से पहले, खाड़ी से पहले, नहरों से पहले, कैनल्स वगैरह मैंने सब करा दिया है। तो अब रूल नंबर 4 लिखिए, बिफोर names of magazines पत्रिकाओं के नाम, ठीक है, ये जज है, पत्रिकाओं के नाम के पहले, उसके अलावा न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, देखिए मैगजीन पत्रिका, न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स समाचार पत्रों के नाम के पहले, मैगजीन पत्रिकाओं के नाम के पहले, इसके अलावा रिलीजियस बुक्स, धार्मिक किताबों के नाम के पहले, धार्मिक किताबों के नाम के पहले रिलीजियस बुक्स, उसके अलावा आप कहेंगे ट्रेन्स, नदियों के नाम, ट्रेन का नाम आ जाए, कोई भी ट्रेन, नदी, सॉरी बोल रहा हूँ, नदी नहीं, नदी तो रिवर होता है, ट्रेन्स यानी कि नदियों के नाम, कोई भी ट्रेन आ गई, कोई भी रेलगाड़ी का नाम आ गया तो उससे पहले भी आप क्या करेंगे, द, ओके। उसके अलावा तो रिलीजियस बुक्स हो गया, एंड मैगजीन्स हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया, ट्रेन हो गया, ट्रेन्स, और इसके बाद प्लेन्स हवाई जहाजों के नाम के पहले, ओके, बराबर करते रहना, एंड नेम ऑफ, और नेम तो लिख दिया, शुरू में लिख दिया, नेम ऑफ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, सरनेम्स आ जाए, उसमें भी इसको करना है। उसके बाद प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज, प्लूरल नेम्स ऑफ countries, अंडरस्टैंड। ये देखिए, तो रूल नंबर 4 क्या लिखा आपने, बिफोर नेम्स ऑफ मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स,